वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। अगर आप स्टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट फॉर्म भरने की या सोच भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अंत तक रुक गए तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको पता चलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या स्टेट फॉर्म कब शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है आपकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ साथ क्या है सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस हुआ ना तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि फॉर्म डेट कब है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन में ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कल से फिलअप होने वाला है, यानी कि आज है 16-17 से आपका फॉर्म क्या है तो फिलअप होने वाला है। अब चलिए जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले बात हम आपको बता दें तो पात्रता पहले इसका एग्जाम कैसे होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका पेपर में 1 मार्क्स का रहता है, आपका 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ओके अगर आप गर्ल्स है तो आपको 60 मार्क्स लाने हैं। कोई भी गर्ल्स, कोई भी लड़की, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर बॉयज हो, जनरल हो तो आपको क्या है 75 मार्क्स लाने हैं। ये जनरल लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए वही 60 है, 65 है। इसी तरीके से आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे आपको जानना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपको जरूर चेक करनी चाहिए। आप किस लेवल से पेपर के लिए अप्लाई करें उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन आपकी क्या है अलग होती है। और इसमें एज लिमिट क्या है वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हम पेपर 1 में। तो पेपर 1 वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका कोड है। इसमें होना क्या चाहिए आपके पास, तो किसी भी विषय से आप किसी भी विषय से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें से किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन अगर किया हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। और अगर आपने डीएलएड किया है तो भाई डीएलएड नहीं, पेपर 1 और पेपर 2, जो 9th-10th के लिए पेपर 1 होता है, 11th-12th के लिए पेपर 2 होता है। तो यहाँ पे आपका बीएड है, डीएलएड के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसमें और सबसे जो बड़ी बात होती है, एक बात और, तो इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप भाषा से हो यानी कि आप हिंदी इंग्लिश हो तो माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पे थे तो स्नातक स्तर यानी कि आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या होना चाहिए, तो वही चीज़ आपकी होनी चाहिए, या सब्सिडरी भी आपका होना अनिवार्य है। अगर आप सोशोलॉजी के टीचर बनने के लिए चाह रहे हो, क्योंकि 9th-10th में तो विज्ञान और साइंस या सोशोलॉजी या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर होते हैं, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर आपने क्या है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, इस दोनों में से कोई भी 2 विषय से उत्तीर्ण हो और अनिवार्य रूप से आपका एक विषय, यानी कि देखो अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स से किए हो बीए, ठीक है, तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्सिडरी में, यानी कि जो भी होते हैं सब्सिडरी में, आपको ज़रूर चाहिए। चलो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने बीबीए किया है, अगर मैंने बीसीए किया हो, तो मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगी कि तो भाई आप लोग एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने ना पॉलिटी पढ़ा है ना हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो, आप 9th-10th नहीं भर सकते हो, लेकिन 11th-12th आप फेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फिर विज्ञान में तो वो सेम चीज़ें हैं कि आपने बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री, आपने जो भी लिया हो, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा तो आपको इसमें आप समझे कि इसमें क्या कैटेगरी है। तो आपने हिस्ट्री से किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने राजनीति और शास्त्र से किया है, साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक नहीं पढ़ा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आप एलिजिबल नहीं हो। फिर आती है मैथ्स में। तो मैथ्स में भी आप गणित के साथ भौतिकी पढ़ना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए या रसायन विज्ञान, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होने चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्लियर आ गया हो। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको इस वीडियो में। अब हम बात आते हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ पे 11th-12th की। तो 11th-12th में तो भाई सीधी बात है कि आपका मास्टर्स डिग्री में आपका 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल दिस फॉर्म, यानी कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ साथ बीएड में भी, या बीएड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएड में भी आपके 50% चाहिए, वैसे ऐसा नहीं है। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आपकी भाषा है, तो उन सब भाषाओं से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बिजनेस स्टडी, वाणिज्य में कम से कम सेम चाहिए। वाणिज्य जो भी कॉमर्स के लोग हैं तो उनके लिए भी इनका कोड है ये। तो उसके लिए कोई कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनका भी है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर, एजुकेशन आर के पॉइंट मेरे टेलीग्राम का नेम है, लिंक भी मैं दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेलेक्ट द पोस्ट एट द ग्रेजुएट लेवल। तो बॉटनी से भी इकोनॉमिक्स में है, देखो यहाँ पे देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, बॉटनी से हो, मैथ्स से हो, तो साथ साथ आपकी ये भी ग्रेजुएट लेवल पर होनी चाहिए। अब आपके मन में होगा कि मैम मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स तो होना ही है। इकोनॉमिक्स जिनका ग्रेजुएशन है उनकी बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का बीबीए होता है वो भी इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो याद रखना वहाँ पे आपने पढ़ा है ई कॉमर्स, और साथ साथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि आपने नहीं पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपका ऑलरेडी है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी नहीं, हाँ 9th-10th के लिए आपका है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, बट 11th-12th के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रमाण पत्र की। अब हम देखो, जनरल हो तो आपके पैसे कितने लगेंगे। तो अगर आप जनरल हो, एक पेपर अथवा दोनों पेपर, अगर एक पेपर के लिए 960 रुपीज़ लगेंगे, 1440 रुपये आपके दोनों पेपर के लिए लगेंगे। वहीं पे आप अनुसूचित जाति हो, दिव्यांग हो, तो 760 रुपीज़ लगेंगे, 1140 आपके दोनों पेपर के लिए लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। और साथ साथ देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और सब दिव्यांग और महिला, महिला के लिए 40%, तो 150 का 40% निकालो। ठीक है, 150 का 40% कितना होता है, देखो जरा निकाल के। क्या मैंने कहा था, 60 होते हैं। हो गया सेम एज इट इज। इसका परसेंटेज निकाल के, आपको परसेंटेज भी पढ़ना होगा, तो परसेंटेज निकाल कर अपना देख लेना। ये आपके यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको इतने अंक लाने ही लाने होंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो, अगर आप पुरुष हैं तो आपके 37 ईयर्स होनी चाहिए, महिला है तो 40 साल, बाकी सारे 40 साल। बस अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं उनके 42 हैं, लेकिन बाकी लोगों को 40 साल तक ही मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो स्टेट में भी उम्र सीमा होती है। उम्र सीमा के आधार पर देखो, उम्र सीमा आपका काउंट कब तक किया जाएगा, तो 11/8/2026 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र सीमा, यानी कि आपका 21 वर्ष वहाँ पे होना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है, लेकिन जितना आप गलत करेंगे तो उतना, जितना ज़्यादा, वैसे देखो नेगेटिव मार्किंग कहने के लिए नहीं होता, लेकिन जितने ज़्यादा गलत करोगे उतना मार्क्स आपका कटेगा, पास होने पर भी आप फेल हो जाओगे। अब हम चलते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट मैट्रिक के आपके प्रमाण पत्र चाहिए, इंटर के चाहिए, स्नातक के चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप पेपर 2 के फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको मास्टर्स डिग्री का होना चाहिए। बीएड का क्या होना चाहिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं है तो ले लो जाकर। यदि शैक्षणिक योग्यता हो तो उसको डाल सकते हो। अनुसूचित जाति, जो भी जाति हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, ये जो आप लोग सोच रहे हो ना, बस एक छोटी सी बात, ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगी कि, और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको ऐसा लगे मोटिवेशन है थोड़ा, तो मोटिवेशन एक बात है, स्टेट कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको देखकर डरने की ज़रूरत है, लेकिन इसके हल्के में लेना ना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने आज सोचा है ना कि हम कल से पढ़ेंगे, फिर कल आया तो मंडे से पढ़ेंगे, मंडे आया तो अगले महीने से शुरू करने, तो याद रखिएगा एग्ज़ाम की डेट आपके लिए नहीं रुकेगी। कंपटीशन में ये कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितने दिन पढ़ाई देखी, वहाँ सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए एस्टेट के लिए शुरू करें। सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करना, तो मैं बता दूं, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तीसरा आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए और बाद में मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कीजिए। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से ही आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक बहुत ही बड़ा प्रिपरेशन है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टेट की 2026 की जानकारी। अगर आप स्टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे एक चाहूँगी कि वीडियो सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्टेट की तैयारी, कमेंट में सिर्फ इतना बताइए कि आप स्टेट में कौन सा पेपर देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट 2026 के कंप्लीट सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज लेकर आओ तो कमेंट में लिखिए। साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक बात याद रखिएगा, फॉर्म भरने का शुरुआत है, सिलेक्शन तक जाना आपका असली लक्ष्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आता है तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।